ओंकार स्मरण। दोस्तों, रणजीत भट्टाचार्य लिखित एक अलग प्रकार की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नई शिक्षा। उस दिन आनंद मेला के दफ्तर से बाहर निकलकर एक संकरी गली में अन्यमनस्क सा चला जा रहा था। दोनों ओर की ऊंची ऊंची इमारतें गली को प्रकाश और वायु के स्पर्श से वंचित कर रही थी। इधर उधर कूड़ा इकट्ठा होने से गली की शक्ल और भी विकृत हो उठी थी। चल रहा था कि अचानक ऊपर से मुझे अवाक करता हुआ थोड़ा सा पानी और ढेर सा अनाज का भूसा मेरे ऊपर आ पड़ा। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। अगले क्षण ही एक किशोर का स्वर सुनाई दिया, सर्वनाश, यह क्या किया दीदी? उस समय क्रोध और दुख के कारण मेरी आंखों में पानी आ गया था। सिर भीग गया था तथा कपड़े तरकारी के छिलके और कीचड़ लग जाने से गंदे हो गए थे। थोड़ा पानी लाता हूं, सिर धो लीजिएगा। सामने दरवाजे पर एक किशोर आकर खड़ा हो गया। मैं क्रोध में उससे कहूं, उससे पहले ही वह हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोला, हमें क्षमा कीजिए, मेरी दीदी जान नहीं सकी। बिना देखे ही उसने यह सब फेंक दिया। अपनी बहन की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। अब फिर मैं उसे कूड़ा नहीं फेंकने दूंगा। छोटे से लड़के के इस प्रकार निष्कपट भाव से दोष स्वीकार कर लेने से मेरा मन न जाने कैसा हो उठा। मैंने देखा, गहन पश्चाताप से उसकी काली काली आंखों में जल भर आया है। मैं अपने क्रोध को भूल गया और भूल गया अपनी पोशाक के खराब होने की व्यथा। मुहूर्त भर में मन सहानुभूति से उमड़ आया। धीरे से उसकी ठोड़ी पकड़कर बोला, क्षमा किया। फिर भी तुम यह ध्यान रखो कि तुम्हारी दीदी ने केवल अपराध ही नहीं किया है, तुम्हारे घर की प्रतिष्ठा पर भी आघात किया है। तुम्ही ने अपनी बहन को अप्रतिष्ठा से बचाया है। लड़के की डबडबाती आंखें चमकने लगी। बोला, आप नाराज तो नहीं हैं? मैंने कहा, था तो, परंतु तुम्ही ने उस आग पर पानी डाल दिया है। इसी बीच में दो महिलाएं घर के अंदर से आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। संभवतः लड़के की मां और बहन थी। उनसे बोला, यह आपके घर का लड़का है, शायद इसीलिए ही आपके अपराध की बात भूल जाऊंगा। किंतु केवल कलकत्ते में ही नहीं, दूसरे शहरों में प्रतिदिन कितनी माएं और बहनें, और यही क्यों, पिता, चाचा और भाई भी इस प्रकार के अपराध करते रहते हैं। मेरे जैसे अनेक राहगीरों के शरीर और सिर पर कूड़ा तो फेंकते ही हैं, नगर के रास्ते को भी गंदा करते हैं। सबके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाकर वे घोर सामाजिक अपराध कर रहे हैं। स्वाधीन भारत की नई शिक्षा के कारण यह लड़का क्या उन्हें मार्ग दिखाने आया है? धन्यवाद दोस्तों।